प्राचीन भारत के समृद्ध राज्य सिंहगढ़ का शासन राजा विक्रम सिंह के हाथों में था। वे न केवल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी राजनीति में कुशलता भी अद्वितीय थी। उनकी नीतियों से राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, सेना इतनी शक्तिशाली थी कि शत्रु राज्य उनसे भय खाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब लालच मन पर हावी हो जाता है तो महान से महान शासक भी पतन की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ऐसा ही विक्रम सिंह के साथ भी हुआ। राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय, कुशल, दूरदर्शी शासक थे। उनकी रणनीतियों के कारण व्यापार का फूल फल रहा था। राज्य में कला, संस्कृति, विज्ञान का विकास हो रहा था। राजा के मंत्री चाणक्य अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा राजा को उचित सलाह दी। राजा का एकमात्र लक्ष्य था कि वे अपने राज्य को अजेय बनाएं। इसके लिए वे लगातार अपने सैन्य बल को मजबूत कर रहे थे। उन्होंने अपने आसपास के राज्यों से संधियां कर ली, जिससे सिंहगढ़ की स्थिति सुदृढ़ हो गई। उनकी बहादुरी और राजनीतिक चातुर्य ने उन्हें अपराजय बना दिया था। लेकिन जब इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे नीचे गिराने की एक छोटी सी चूक भी काफी होती है। विक्रम सिंह का पड़ोसी राज्य मालवा अत्यंत समृद्ध था। वहाँ के राजा वीर सिंह विक्रम सिंह के मित्र थे और दोनों के बीच भी संधि थी। लेकिन जब राजा विक्रम सिंह ने सुना कि मालवा के खजाने में अपार संपत्ति और बहुमूल्य रत्न है तो उनके मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन दरबार में उन्होंने अपने सेनापति रुद्रसेन और मंत्री चाणक्य को बुलाकर कहा, मालवा हमारा मित्र राज्य है, लेकिन उनकी संपत्ति हमारे राज्य की संपत्ति से अधिक क्यों है? यदि वह मेरे अधीन हो जाए तो हमारा राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने राजा को समझाया, महाराज यह विचार अनुचित है। एक मित्र पर विश्वासघात करना राजनीति और नैतिकता दोनों के ही विरुद्ध है। लेकिन सेनापति रुद्रसेन ने राजा की बातों का समर्थन किया। महाराज, यदि हम मालवा पर आक्रमण करें तो उसे जीतना कठिन नहीं होगा। उनकी सेना हमसे कमजोर है। राजा विक्रम सिंह का मन अब पूरी तरह लालच के प्रभाव में आ चुका था। उन्होंने आचार्य की सलाह को अनसुना कर दिया और मालवा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम सिंह ने अपनी विशाल सेना मालवा पर चढ़ाई कर दी। मालवा के राजा वीर सिंह ने इस आक्रमण की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वे विक्रम सिंह को अपना मित्र मानते थे। अचानक इस हमले के कारण मालवा की सेना टिक नहीं पाई और राजा वीर सिंह को महल छोड़कर भागना पड़ा। राजा विक्रम सिंह ने मालवा जीत लिया, खजाने पर अधिकार कर लिया और राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और विजयी होकर सिंहगढ़ की ओर लौट आया। संपत्ति की चमक ने उन्हें इस तरह अंधा कर दिया था कि उन्हें अब जीत का गर्व हो रहा था और वे स्वयं को सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक मानने लगे थे। लेकिन यह लालच का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। राजा वीर सिंह ने अपने राज्य को दोबारा जीतने के लिए अर्जुन देव, जो कि मालवा के पड़ोसी राज्य अवंती के शासक थे, उनसे सहायता मांगी। राजा अर्जुन देव को भी सिंहगढ़ की बढ़ती चिंता से खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने मालवा को मुक्त कराने का प्रणय लिया। अब सिंहगढ़ और अवंती की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रम सिंह को अब एहसास हुआ कि उन्होंने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने एक मित्र को शत्रु बना लिया था। अब उन्हें कई मोर्चों पर युद्ध करना पड़ रहा था। इधर सिंहगढ़ के भीतर भी विद्रोह शुरू हो गए थे। राज्य के कुछ मंत्री और सरदार राजा की नीतियों से असंतुष्ट हो चुके थे। आचार्य चाणक्य ने सब छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इस राज्य का पतन निश्चित है। राजा अर्जुन देव और वीर सिंह की संयुक्त सेना ने सिंहगढ़ की राजधानी पर हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उनकी सेना कई युद्धों में पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अंततः विक्रम सिंह को पराजित होना पड़ा। राजा अर्जुन देव ने सिंहगढ़ अधिकार कर लिया और राजा विक्रम सिंह को बंदी बना लिया। बंदी गृह में बैठा राजा विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने लालच में आकर मालवा पर आक्रमण न किया होता तो आज मेरा राज्य, मेरा सम्मान दोनों सुरक्षित होते। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और राजा अर्जुन देव से कहा, मैंने लालच में आकर एक मित्र पर विश्वासघात किया और यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा अर्जुन देव ने विक्रम सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया और सिंहगढ़ के सिंहासन पर वीर सिंह को पुनः बैठा दिया। राजा वीर सिंह ने अपने जीवन के शेष वर्ष एक तपस्वी की भांति जंगल में बिताए। उन्होंने राजनीति और शासन के कई ग्रंथ लिखे ताकि भविष्य के शासक उन्हें सीख ले और लालच के अंधकार में आकर अपना साम्राज्य नहीं खो दे। उनकी कहानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण सीख बनकर रह गई। राजनीति में कुशलता और बहादुरी महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि लालच मन पर हावी हो जाए तो शक्तिशाली राजा भी अपना सब कुछ खो सकता है।